स्वागत है रिवर ऑफ फेथ में आप सबका। अपने पड़ोसी को कहें स्वागत है आपका। आज हम जाएंगे गलतियों उसका 6 अध्याय 1 से 5 तक हम आज मनन करने जा रहे हैं। और जितने चाहते हैं खुदावंत की सेवा करना, आप बहुत ही ध्यान से इस खुदावंत के पाक कलाम को सुने। हालेलुया। मैंने कहा था कि हम कोई स्पेशल मीटिंग अरेंज करेंगे, परंतु मेरे हृदय में आया कई बार जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वो भी खुदावंत के पाक कलाम को सुनकर कुछ कर जाते हैं, और कई बार जिनसे उम्मीदें रखते हैं वो कर नहीं पाते कुछ। तो इसलिए मैंने पूरे चर्च में मैसेज देने का फैसला किया। शायद जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो प्रभु का काम ना कर पाए, शायद कोई और ही सुनने वाला प्रभु का काम कर जाए। हालेलुया। आप कलीसिया के नियमों को समझेंगे, कलीसिया में क्या होना चाहिए और कलीसिया में क्या नहीं होना चाहिए। इन बातों पर 6 अध्याय की 1 से 5 तक हम इन पंक्तियों को मनन करेंगे। पहली पंक्ति से पढ़ना शुरू करें प्लीज। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन यहां पर कहता है, हे भाइयों। भाइयों का अर्थ होता है जब खुदावंत का दास भाइयों और प्रिया कहकर बात करता है तो वो चर्च से बात कर रहे हैं, वो कलीसिया से बात कर रहे हैं। तो आज मैं इस खुदावंत के पाक कलाम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं। संत पौलुस यहां कलीसिया से बात कर रहा था और उसने कलीसिया को आज्ञा दी, उसने भाइयों को आज्ञा दी कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यहां पर पहली बात आई है कि यदि कोई भाई कलीसिया का कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाए, किसी पाप के अंदर पकड़ा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल ये कहती है जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम एक कलीसिया के अंदर एक हिस्सेदारी बनाते हैं, हम सिद्ध नहीं होते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम सिद्ध नहीं होते हैं। हम सिद्ध बनते हैं कलीसिया में आकर, हम सिद्ध बनते हैं कलीसिया में बैठकर सीखते 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 सीखते। कोई पर्सन एक दिन में सिद्ध नहीं बनता, कोई व्यक्ति एक मंथ में सिद्ध नहीं हो जाता। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि कलीसिया में एंटर करना हमारी सिद्धता के ऊपर स्टैंप नहीं लगाता। हम सब नादान हैं और हम सब गलतियां करते हैं और हम सब अपराध करते हैं, परंतु जब हमें कलीसिया में रहकर सीखना शुरू करते हैं, एक अगुआ के हाथ के नीचे रहकर सीखना शुरू करते हैं, और जब सीखना शुरू करते हैं तो हम धीरे 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 सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यहां पौलुस इस बात का इनकार नहीं करता कि कलीसिया में कोई पाप नहीं कर सकता। पौलुस ये मानता है कि कलीसिया में कोई पाप कर सकता है, चर्च में कोई पाप कर सकता है, कोई भाई पाप कर सकता है, और किसी भाई के जीवन में पाप हो सकता है। आपको मालूम है जब एक पापी स्त्री को यीशु के पास लाया गया और यीशु से सवाल किया गया, विरोधियों ने यह सवाल किया कि हमने इसे पाप करते पकड़ा है और हमारी व्यवस्था कहती है कि ऐसी औरत को पत्थर मार 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 दिया जाए, तुम इसके विषय में क्या कहते हो? हालेलुया।
यीशु ने कहा, आप में से अगर किसी ने पाप नहीं किया वो ही पहला पत्थर उठा के मारे। फिर बाइबल यह भी कहती है, अगर आप नीति वचन के अंदर जाएं, पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो जी। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है। 1 जॉन उसका पहला अध्याय 7वीं पंक्ति कहती है, यदि कोई कहे कि मेरे अंदर पाप नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। पाप तो हर एक जीवन में हो सकता है, पाप किसी के भी जीवन में हो सकता है, पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हम पाप करते रहें, हम गुनाह करते रहें, क्योंकि बाइबल ये कहती है हम पाप करते रहें, क्योंकि पास्टर जी ने बोला था पाप तो रहता ही है। मेरे कहने का मीनिंग क्या है मेरे प्रियो? अगर बाइबल ये कहती है कि धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे और पाप ना करे, तो बाइबल ये भी कहती है, यीशु ने कहा था कि जैसे मैं अपने पिता में संपूर्ण हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे तरह संपूर्ण हो जाओ। तुम्हारे अंदर से अधूरापन खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर से पाप खत्म हो जाए। बाइबल कहती है हमने पाप के शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। ये पाप करने के लिए बहाना नहीं है आपके पास, इसे बहाना मत बनाएं, इसे अपने लिए रास्ता मत बनाएं कि मेरे लिए तो रास्ता है, मैं पाप कर सकता हूं। पर कलीसिया के मामले में बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता, अगर कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, अगर कोई पकड़ा भी जाए, कई बार कितने लोगों को हम अपराध में पकड़ते हैं, कलीसिया में पकड़ते हैं नहीं पकड़ते? हाथ उठाकर बोलिए, पकड़ते नहीं पकड़ते? हालेलुया। कलीसिया में लोग पाप करते हैं, कई तरह के पाप को हम पकड़ते हैं कलीसिया में। हालेलुया। कुछ लोग व्यभिचारी में पड़े रहते हैं, उनके भेद खुल जाते हैं कुछ समय के बाद। कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, उनके झूठ पकड़े जाते हैं कुछ समय के बाद। कुछ लोग प्रभु मेज में भी शामिल हो जाते हैं। इधर ध्यान क्यों नहीं रखते? और उसके बाद वो भूतों के प्याले में भी जाकर शामिल हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। कुछ लोग मसीह के होकर भी लंगर प्राणी बने रहते हैं। समझ जाना मेरी बात को, मैंने इशारा किया सिर्फ जी। लंगर प्राणी बन जाते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, और जो उन्हें देखते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक वचन है, वो उधर क्या लेने गया था, वो भी पकड़े जाते हैं। और कुछ लोग इस फोन के द्वारा, आपके स्मार्टफोन के द्वारा आप पकड़े जाते हैं, आपका अपराध पकड़ा जाता है, क्योंकि आप इसे गलत यूज करते हैं, आप इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। पर बाइबल कहती है यदि कोई भी भाई किसी भी अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, हालेलुया, तुम जो क्या हो? आत्मिक हो। सब बोले आत्मिक हो। आत्मिक हो। वो क्या करें? नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संभालो। पौलुस कलीसिया में यह समझाता है कि कलीसिया का सिस्टम क्या होना चाहिए। आप जितने लोग चाहते हैं मिनिस्ट्री करना, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, एक टिप्स दे रहा हूं कि आप कैसे मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप
कैसे सेवकाई में हेल्प कर सकते हैं। यदि कोई पाप में पकड़ा जाए, 4 लोगों के पास जाकर बताने की बजाय आप उस व्यक्ति को, अगर अपने आप को आप आत्मिक समझते हैं, आप अकेले में उस व्यक्ति के पास जाएं, अकेले में जाकर उस व्यक्ति से बात करें, उस व्यक्ति को समझाएं। और कौन सी आत्मा से समझाएं? नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संभालें। यहां वर्ड आया संभाले। मैं एक शब्द पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम बात करेंगे नम्रता के साथ, पर उससे पहले एक शब्द आया जो आत्मिक हो। सबसे पहले हम आत्मिक शब्द को पहचानेंगे। हमारे यहां एक इंसान प्रार्थना करने लग जाए, प्रार्थना करने लग जाए और 2-4 गीत आ जाए तो अपने आप को क्या समझने लग जाता है? आत्मिक समझने लग जाता है। ध्यान इधर फोकस मुझ पर होना चाहिए। मैं थोड़ा आराम से आज कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। बाइबल में यहां जो शब्द आया है कि जो आत्मिक हो वो ऐसे मनुष्य को संभाले, वो ऐसे मनुष्य को संभाले। पर देखने में क्या आता है? जब कोई मनुष्य पकड़ा जाता है, किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो कौन उसे समझाता है? कौन उसे समझाता है? शारीरिक व्यक्ति। एक शारीरिक मनुष्य, एक खुद अपराधी मनुष्य जो खुद भी अपराधी है, वो उस मनुष्य को समझाता है। प्लीज बहुत केयरफुली सुनना। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई पाप नहीं है। पता कब लगता है? जब वो किसी दूसरे को पाप करते देखता है। जब कोई उसके सामने पाप करता है तो उसे ऐसा लगता है मैं तो बिल्कुल भी पापी नहीं हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत गहरी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। पौलुस कहता कि ऐसे व्यक्ति को समझाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप पौलुस को छोड़ दें तो यीशु कहते हैं ऐसे व्यक्ति को किसी को समझाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय की पहली पंक्ति में जाएं तो यीशु ने कहा था, यदि तेरी अपनी ही आंख में क्या है, एक लट्ठा है, तो तू अपने भाई का तिनका निकाल नहीं सकता, क्योंकि खुद तेरी आंख में क्या रहता है? एक लट्ठा रहता है। तू खुद सही से नहीं देख पा रहा, इसलिए तू दूसरे की आंख से एक तिनका भी निकाल नहीं सकता है। और वहीं पर यीशु ने कहा, तू कौन होता है दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला, क्योंकि तू खुद ही उन बातों में क्या है? दोषी है। अगर चर्च को सर्च किया जाए, आजकल चर्च में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने वाले वो ही होते हैं जो खुद दोषी होते हैं और दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी आंख में लट्ठा रहता है और दूसरों की आंख से तिनका निकालने में लगे हुए हैं। पर पौलुस कहता है कि कलीसिया में वही व्यक्ति पाप करने वाले व्यक्ति को समझाए और संभाले जो क्या हो? आत्मिक हो। आमीन। जो क्या हो? बोलो आत्मिक हो। आत्मिक हो। आत्मिक कौन होता है? 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 15 वचन में चलेंगे जल्दी से। आत्मिक कौन होता है? आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। हर एक वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला और बाइबल को पढ़ने वाला
और लंबे समय से चर्च आने वाला आत्मिक नहीं होता है। आत्मिक होने के लिए आपके अंदर क्वालिटी चाहिए। आत्मिक होने के लिए आपके अंदर उसकी विशेषता चाहिए। ध्यान से सुन लेना, समय बहुत तेजी से दौड़ रहे, ध्यान से सुन लेना, पढ़ ले जरा। कौन आत्मिक होता है? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक कौन होता है? बाइबल कहती है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन होता है? सब कुछ जांचता है। बोलो, जो सब कुछ जांचता है। बोलो, सब कुछ जांचता है। सब कुछ जांचता है। आत्मिक किसे बोला गया? जो सब कुछ जांचता है। जो सब कुछ जांचता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। कि थोड़ा इसको भी खुलकर बोलना पड़ेगा। जो सब कुछ जांचता है, जो अपने आप को जांचता है, जो अपने आप को देखता है, जो अपने आप को परखता है कि मैं मसीह में किस लेवल तक पहुंचा हूं, मैं आत्मिक रूप से किस लेवल तक पहुंचा हूं। जो ये जांचता है कि मेरे जीवन में कितना मैं वचन को पूरा करता हूं, जो ये जांचता है कि मैंने जितना आज तक खुदावंद के पाक कलाम से सीखा उसमें से कितना अपने जीवन में पाया है, उसमें से कितना अपने जीवन में लिया है, कितना मैंने रिसीव किया है। मेरा जो आत्मिक जीवन है वह प्रैक्टिकल किस लेवल के ऊपर जाके टिका हुआ है। जो अपने आप को जांच लेता है। अगर सिंपल शब्दों में आप इसे जानना चाहते हैं, जो आत्मिक जन वो होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने और सिखाए जाने वाला व्यक्ति होता है। हालेलुया, हालेलुया। किसे कहते हैं आत्मिक जन? जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने और सिखाए जाने वाला व्यक्ति होता है। कुछ कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा डीपली है, कुछ कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअली इंसान हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, तो आप इससे यह साबित नहीं कर सकते कि आप प्रार्थना बहुत ऊंची आवाज में करते हैं। आप इससे यह साबित नहीं कर सकते आपकी प्रार्थना 6 घंटे की है। आप इससे साबित नहीं कर सकते आप चर्च रूटीन में आते हैं। आप इससे साबित नहीं कर सकते आप एक वर्शिप करने वाले व्यक्ति हैं। आपकी आत्मिकता की पहचान ये है कि आप आत्मा के सिखाए और आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। हाँ जी। इसका मतलब पता क्या है? मेरी आदत है कि मैं हर चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक आत्मिक मनुष्य होते हैं तो आपके जीवन का हर एक निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है। हर एक फैसला आत्मा की अगुवाई में होता है। आपके जीवन के काम आत्मा की अगुवाई में होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मिक जन जांच लेता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। आत्मिक जन पहचान लेता है कि अगर मैं प्रभु की मेज में शामिल होता हूं तो भूतों की मेज में शामिल होना मेरे लिए गलत है। आत्मिक जन पहचान लेता है अगर मैं एक खुदा का बंदा हूं, परमेश्वर का बंदा हूं, तो मेरे जीवन में पवित्रता का रहना अवश्य है। आत्मिक जन पहचान लेता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में ये कोई भी काम थोड़ा सा खमीर अगर मेरी जिंदगी में आएगा तो ना जाने वो कितनों को खमीरा बनाएगा। पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं? मैं थोड़ी सीक्रेट सी बातें बोल रहा हूं, सीक्रेट सी बातें हैं ये। हाँ जी।
अगर आपके अंदर थोड़ा सा खमीर आ गया तो वो कितनों को खमीरा बना देगा। आत्मिक जन ये पहचान लेता है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा खमीर आ गया तो औरों को तो वो खमीरा करे चाहे ना करे, पर वो आपको पूरी तरह अखमीरा बना देगा, आपको पूरी तरह वो परमेश्वर के प्रति योग्य नहीं अयोग्य ठहरा देगा। आप उसके काबिल नहीं रहेंगे, आप उसके योग्य नहीं रहेंगे। हाल ही में मैंने बोला था कि तेल की वैल्यू क्या है, तेल जो सिर के ऊपर उंडेला जाता है, और मैंने हारून के पुत्रों के विषय में आपको संदेश दिया था। पर फिर भी हम खुदावंत का पाक कलाम सुन कर हम अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं होते, और फिर हम क्या कहते हैं, हम कौन हैं? आत्मिक। अगर उस वचन का पूरा पढ़े तो बाइबल में लिखा है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता। एक बार फिर सुने, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता। सुन रहे हैं मुझे जी। आपने सुना क्या लिखा बाइबल में? आत्मिक कौन होता है? जो अपने आप को जांचता है, परंतु वो किसी से भी जांचा नहीं जाता। आप आत्मिक कब बनेंगे? जब कोई पास्टर जी को फोन करके ये ना बोले कि वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो जिसे आप स्टेज पे चढ़ाते ना वो क्या करता है, वो जो आपके चर्च का मेंबर है ना वो देखो क्या कर रहे हैं, वो जिसको आपने ड्यूटी दी देखो वो क्या कर रहे हैं। आत्मिक जन वो है जो किसी को अपनी जिंदगी में मौका नहीं देता उंगली उठाने का। हालेलुया। जो मौका नहीं छोड़ देता कभी भी अपनी जिंदगी में शैतान को, जो समय नहीं देता कभी भी अपनी जिंदगी में शैतान को। आत्मिक जन वो है जो सिर्फ खुदा का होके रह जाता है। आत्मिक जन वो है जो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। आत्मिक जन वो है जो दुनिया की चीजों से प्रसन्न नहीं होता, वो आत्मिक बातों से खुश होता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। मैं इसे समझाना चाहता हूं। जो लास्ट में पढ़ा गया वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसका एक और मीनिंग है, वो मीनिंग है शारीरिक विचारधारा वाले मसीही। बोलो शारीरिक विचारधारा वाले मसीह। शारीरिक विचारधारा वाले मसीह। सब नहीं बोले। शारीरिक विचारधारा वाले मसीह। जो शारीरिक विचारधारा वाले मसीह होते हैं ना, वो आत्मिक व्यक्ति को जो अपने आप को जांच के रखता है उसे समझ नहीं पाते, उसे नहीं समझ पाते। मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं जी। हालेलुया। हालेलुया। कई बार चर्च में ऐसा होता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जो अपने आप को जांचते हुए चल रहे, तो कुछ लोग उसकी खल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ज्यादा ही आत्मिक बनता है। वो ज्यादा आत्मिक नहीं बन रहा, वो अपने आप को जांचता है। हालेलुया। 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 मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। परंतु शारीरिक विचारधारा वाला मसीह व्यक्ति, शारीरिक विचारधारा वाला मसीह व्यक्ति, उसके ख्याल क्या क्या होते हैं पता आपको? उसके ख्याल क्या क्या होते हैं? आप कैसे पहचान सकते हैं कि शारीरिक विचारधारा वाला मसीह व्यक्ति कौन है? ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं अगर एक सेकुलर गीत पर ठुमका लगा दिया तो क्या हो गया, इतना तो चलता है। ये शारीरिक विचारधारा वाले लोग हैं। अगर मैंने थोड़ा सा गाना सुन लिया तो कौन सी आफत आ गई। अगर मैंने कोई स्टेटस लगा दिया तो कौन सी आफत आ गई।
शारीरिक विचारधारा वाले लोग होते हैं। और जब कोई आत्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति उसे कहता कि ये तूने क्या किया, तो उस व्यक्ति को स्पिरिचुअली बंदा समझ में नहीं आता। आत्मिक व्यक्ति समझ में नहीं आता उसे। वो उसे जांच नहीं पाते कि ये बंदा क्या बोल रहे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। बता दो अगर नहीं समझ में आ रही तो। आज समझ में आ गया? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? जी। आपके मुंह को परमेश्वर ने बनाया है आमीन, और आपकी देह को भी परमेश्वर ने बनाया है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पौलुस कहता क्या मैं इसे लेके कंजरी के हथियार कंजरी का शरीर बनाऊं? और हाल ही में मैंने गुड फ्राइडे और ईस्टर पे 2 मैसेजों में जोर देके ये बात बोली थी कि आपका शरीर ले लिया गया है, आपका जिस्म ले लिया गया है, आपके शरीर को यीशु ने खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु शारीरिक विचारधारा वाले लोग कभी इस बात को, इधर ध्यान रखें, वो कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे मसीह देखे होंगे चर्च में प्रभु की स्तुति पे आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, अपनी बॉडी से एक्टिविटी करते हैं, और वही लोग जब मौका मिले तो कहीं भी गंदगी में जाकर अपने शरीर से ठुमके लगाते हैं। मौका मिलना चाहिए बस उनको। आप भूल जाते हैं कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। मुझे कुछ लोगों को समझाने के लिए एक वचन याद आ रहा है। जब निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे कहा था जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। पर मुझे तो आज तक कलीसिया की कहानी समझ में नहीं आई। जो आत्मा से जन्मे शरीर है, यीशु ने कहा था जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। पर चर्च में आज कौन लोग रहते हैं? आत्मा से जन्मे शरीर। दावा करते हैं कि मैं आत्मा से जन्मा, और काम किसके करते हैं? शरीर के करते हैं। दावा करते हैं कि हम आत्मिक है, पर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी आत्मिकता दिखाई नहीं देती। और मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, खुदावंद का पाक कलाम ये कहता है कि जो आत्मिक है वो क्या करे? ऐसे व्यक्ति को जो किसी अपराध में पकड़ा गया है उसे नम्रता के साथ समझाए। या संभाले शब्द आया है, इसका मतलब वो कलीसिया से नष्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो कलीसिया से नाश नहीं होना चाहिए। संभालने का मतलब है उस गिरते हुए को हमें ऐसे संभाल लेना है कि उसे प्रभु में स्थिर करना है, उसके पांव को प्रभु में स्थिर करना है। पर आज बहुत सारी कलीसियों में यह भी होता है कि जब कोई पाप करता है तो उसे सब लोग उठाकर पत्थर मारने के लिए तो सब लोग तैयार रहते हैं। पत्थर तो सबके हाथ में होते हैं, पर कोई भी नम्रता की आत्मा से उसे समझाने वाला नहीं मिलता। हम ऐसे सोचते हैं कि इस दुनिया में दूध के दुले हुए शायद अकेले हम ही हैं, मैं ही एक हीरो हूं कलीसिया में। पूरे ध्यान से सुन लें। बाइबल से, इस बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मिक है वो पाप करने वाले को नम्रता के साथ संभाले। कैसे संभाले? बोलिए, नम्रता के साथ संभाले। इसके मैं मीनिंग बताना चाहता हूं। जितने भी मेरे साथ हैं जो सेवा करना चाहते थे, जिन्होंने हाथ उठाया था, जहां आप चर्च में हैं और आप सेवा करना चाहते तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं
ये संभालो शब्द जो आया है, इसका मतलब है जैसे किसी टूटी हुई हड्डी को जोड़ना। और ऐसे जाल को जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है, ऐसे जाल को संवारना, उस जाल को संवारना ताकि वो मछली पकड़ने के लायक बन सके। अगर आप खुदावंत का काम करना चाहते हैं, खुदावंत के कार्य को करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पाप करने वालों को संभालना है? जैसे एक टूटी हड्डी को जोड़ा जाता है और एक उलझे हुए जाल को संवारा जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है। उसी प्रकार आपने लोगों के बीच में काम करना है और लोगों को संभालना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ गए हैं? जी। दूसरा शब्द जो इस जगह पर आया है, मुझे जल्दी जल्दी आगे जाना है, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। लिखा ऐसों को संभालो और अपनी भी जान और कैसे संभालो? नम्रता के साथ संभालो। कैसे संभालो? नम्रता के साथ। नम्रता। दूसरा, पहला शब्द आया आत्मिक, दूसरा शब्द आया नम्रता। आए हम नम्रता के बारे में बाइबल में कुछ सीखेंगे। नम्रता शब्द का क्या मतलब है? फर्स्ट करंथियों 4 अध्याय उसका 21 वचन बाइबल से पढ़ेंगे। पहला करंथियां 4 अध्याय 21 वचन। पहला करंथियां 4 अध्याय 21 वचन। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? पौलुस यहाँ पर कलीसिया से बात करता और कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं एक छड़ी लेके तुम्हारे पास आऊं, एक डंडा लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या चाहता था कि वो किसी को भी समझाता है तो कैसे समझाए? प्रेम और नम्रता की आत्मा से समझाए। प्रेम और नम्रता की आत्मा से। कितनी बार हम समझाते कम है लोगों को और चिढ़ाते ज्यादा हैं। जी। है स्वभाव के नहीं ऐसा? बोलो हेलो, ध्यान इधर रखें। मैंने देखा है चर्च में लोगों को किसी को समझाने की बजाय उसे चढ़ाते रहते हम। तो अगर आप वाकई में स्पिरिचुअल हैं, वाकई में आप आत्मिक हैं, तो आप लोगों को चढ़ाना बंद करेंगे और लोगों को संभालना सीखेंगे और प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने बताया, कई बार हम उस व्यक्ति को चिढ़ाते हैं और कई बार हम पूरा रोब झाड़ते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, धौंस जमाते हैं। बोलो धौंस जमाते हैं। बोलो 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 धौंस जमाते हैं। की करते हैं? धौंस जमाने उस व्यक्ति के उत्ते। तू वो की कीता, तेनों अकल नहीं हैगी। कभी कभी करड़ाई से भी बोलना पड़ता है, पर उसका एक समय आता है, उसका एक समय रहता है। जब एक इंसान आदत से मजबूर है, बार बार करते ही जाता है, करते ही जाता है, कभी कभी करड़ाई से भी उसे बोलना पड़ता है। पर हम कोशिश करें। पौलुस कहता, तुम क्या चाहते हो कि मैं छठी लेके तुम्हारे पास आऊं? वो चाहता था, उसका मन ऐसा था कि ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे, मुझे छठी लेके जाना पड़ेगा। पर फिर भी उसने उन लोगों को समझाने के लिए बोला, तुम क्यों ऐसा चाहते हो कि मैं छठी लेके तुम्हारे पास आऊं? मैं नम्रता के साथ आपको समझाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। 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 तो बाइबल ये हमें सिखाती है, अगर चर्च में कोई भी इंसान गलती करता है, पाप करता है, तो हमें बड़ी नम्रता के साथ उसे क्या करना है? संभालना है। बोलो संभालना है। संभालना है। संभालना है कि नाश करना है? संभालना है। संभालना है कि मार देना है? संभालना है। उसे संभालना है। आमीन। उसे संभालना है। और दूसरा, पहला शब्द जो आया था वो क्या था?
आत्मिक। सेकंड नम्रता। थर्ड संभालो। क्या शब्द आया बोलिए? संभालो। है आपकी बाइबल के अंदर के नहीं? संभालो। कैसे? सेकंड करंथियों 2 अध्याय 7 वचन पढ़ रहे हैं। मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ें थोड़ी। इसीलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। अपराध क्षमा करो और शांति दो। 2 का साथ ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी। ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ना हो कि ऐसा मनुष्य जिससे पाप हो गया, जो गलती कर बैठा, वो बहुत ज्यादा गम में डूब जाए। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा गम में डूब जाए, बाइबल कहती है उसे संभालो। नहीं, क्या करो? क्षमा करो, क्षमा करो और शांति दो, और उसे शांति दो। पंजाबी की लिखा दिलासा दो। उसे क्या दो? दिलासा दो। इसका मतलब ये मैं कभी नहीं कह रहा कि उसे सिर पे चढ़ा लो। मैं सिर पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहा, पर अगर कोई पाप करता है और पाप करता पकड़ा जाता है, तो कलीसिया में क्या सिस्टम पौलुस ने हमें सिखाया है कि हम नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संभालें और ऐसे व्यक्ति को हम माफ कर दें और ऐसे व्यक्ति को हम तसल्ली दें, शांति दें, दिलासा दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा गम में पड़ जाए कि मैंने गलती क्या कर दी, सारा चर्च मुझे और ही निगाहों से देखता है, देख रहा है, सारा चर्च मुझसे नफरत करता है, सारा चर्च मुझसे बैर रखता है, सारे चर्च की नजरों में मैं ही सबसे गंदा इंसान बन गया हूं। ऐसा व्यक्ति गम में डूब जाने से पहले हमें उसे क्षमा करना है और उसे दिलासा देना है। ये चर्च का रूल बताया संत पौलुस ने। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम किसी भी आत्मा को किसी भी कीमत पर नाश होने के लिए ना छोड़ें। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कमजोर है, आत्मा में कमजोर है, उसे भी संभाल कर उसके पांव को हम प्रभु में स्थिर करें, चट्टान की तरह उसे मजबूत करें, ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो सके। हालेलुया। और इसी संभालो शब्द के ऊपर एक और शब्द मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। सेकंड थेसलुनिकियों 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो ठीक है, नहीं आप मत हाथ खड़ा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता बाइबल में सिर्फ आत्मिक लोगों को ही समझाने के लिए क्यों बोला गया है? सिर्फ उन्हीं को क्षमा करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जो खुद आत्मिक नहीं है उसके पास कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। जो खुद आत्मा के चलाए नहीं चलता, वो दूसरों को चलाने की कोशिश ना करे। पहले खुद आत्मा के चलाए चलना सीखें, फिर दूसरों को चलाएं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। 2 बेटियां घर में थी चर्च की, और मैं उनको अक्सर बोलता रहता हूं तुम्हें प्रचार का टाइम दूंगा, आपने प्रचार करना है। तो एक बेटी ने बोला ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि प्रचार करने से पहले ये देखना पड़ता है कि जो मैं प्रचार करने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में है या नहीं है। पर दुनिया में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है, ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है, ऐसे मरे हुए विवेक वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। खुद की जिंदगी में वो हमेशा जागते रहते हैं और उंगलियां उठाते रहते हैं उनके ऊपर। जी।
आपको पता है मैंने बहुत सारी बातों में चुप रहना सीख लिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आत्मिक व्यक्ति बनते हैं ना तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे ना, आप भी हैरान हो जाएंगे कि आप चुप कैसे रहे। मेरे अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, और मैं अपने आप को जांचता रहता हूं और मुझे पता है मेरा आत्मिक लेवल पहले से बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत प्रार्थना करने लगा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बड़ी खूबसूरती से प्रचार करने लगा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने उन बातों को अवॉइड करना सीख लिया है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आ सकती है। हालेलुया। आपकी आत्मिकता का तब पता चलता है जब आप उन बातों को अपने जीवन से दूर रखते हैं जो आपके जीवन में एक सवाल खड़ा कर सकती हैं, आपके आत्मिक जीवन में एक प्रश्न चिन्ह डाल सकती हैं। जब आप उन बातों से दूर रहना सीख लेते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। कितने मुझे समझ रहे हैं? हाँ जी। पढ़े, अगर कोई पाप करता पकड़ा जाता है उसे नम्रता के साथ समझाना है, उसे माफ करना है, उसे दिलासा देना है, उसे बहुत गम के लिए नहीं छोड़ देना भी वो इतना ज्यादा गम में डूब जाए कि फिर वो उठना ही ना पाए। और 2 थिस्सलुनीकियों 3:15 जल्दी से पढ़ लें। तो भी उसे वैरी मत समझो। बाइबल कहती है उसे अपना वैरी, अपना दुश्मन मत समझो। सब नहीं बोले, अपना सब वैरी मत बोलो। समझो। अपना वैरी मत समझो। कभी कभी चर्च में ऐसा होता ना, जी। अगर कोई गलती कर ले, पाप कर ले तो हम वैरी ही समझने लग जाते हैं उसको कि जो दुश्मन है मेरा। बाइबल कहती है उसे दुश्मन करके ना समझो, उसे दुश्मन करके ना समझो। आमीन। आमीन। उसे दुश्मन करके ना समझे, वैरी करके ना समझे, और पर भाई जानकर चिताओ। भाई जानकर उसे भी चिताओ कि तूने ये गलत किया। अगर वो अपनी गलती मानता है तो बाइबल कहती है जो गलती मानता है उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ से बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। अगर कोई अपनी गलती को रियलाइज करता है तो उसे माफ करके छोड़ देना चाहिए। बोलो ना, माफ करना चाहिए। उसे माफ करना चाहिए। आमीन। जोर से बोलो, उसे माफ करना चाहिए। उसे माफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भी गलती करके खुदा के सामने जाते हैं तो खुदा हमें माफ तो करता खुदा है। भी हमें माफ करता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संभालो के ऊपर एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं। कोई लिख रहा है? कोई अगर नहीं लिख रहे तो मैं सीधे ही चल पड़ता हूं। फिर मैं इसलिए एक एक करके बोल रहा हूं कि आप लिख पाए कि कौन सा वचन किसके लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 और 20। आज मुझे लग रहा है टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। 19 और 20 पढ़ रहे? हाँ जी। पढ़ो जरा, कंटिन्यू। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध। एक मिनट, ये नहीं है। कोई जरा देखिए, क्षमा चाहूंगा मैं। वो वचन देखना याकूब में, जो कोई ऐसे मनुष्य को जो भूल जाता है उसे वापस लेके आता तो उसके प्राणों को बचा लेता है। याकूब के अंदर ये दिखना ही रहा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मिला क्या?
4 की 20। चलिए, थैंक यू। भी है कि नहीं जी? कंफ्यूज मत करो यार। 5 अध्याय का 20वीं पंक्ति को पढ़ो। 19 और 20 दोनों पढ़ दो। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। फिर क्या कहती है बाइबल? हम एक ही बात पर बात कर रहे हैं। अगर चर्च में कोई पाप करता पकड़ा जाता है तो उसके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हाँ जी, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। अगर कोई सत्य के मार्ग से भटक जाता है, अगर कोई गलती कर देता है, पाप कर देता है, और कोई उसको फेर लाए, कोई ऐसे व्यक्ति को वापस ले आए, तो वह यह जान ले, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, जो कोई भटके हुए व्यक्ति को वापस ले आएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। इसका अर्थ है एक प्राण को नरक से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बैकस्लाइड हो जाता है, अगर कोई रास्ता भटक जाता है, अगर कोई मार्ग से फिर जाता है, तो बाइबल कहती है कोई भी उसे फेर कर वापस लेके आता है तो वो एक प्राण को नाश होने से बचा लेता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी जल्दी दूसरी पंक्ति में चलेंगे। गलतियों 6:2 लिखा, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आमीन। क्या लिखा? तुम एक दूसरे का भार उठाओ। दूसरा शब्द क्या आया? चर्च को क्या करना है? भार उठाना। जोर से बोलो। भार उठाना। किसका? एक दूसरे का। बोलो दूसरों का। दूसरों का। बोलो दूसरों का। दूसरों का क्या उठाना? भार उठाना। भार उठाना है। इसका मतलब क्या है? रोमियो 15 अध्याय उसकी पहली पंक्ति को जल्दी से पढ़े। अतः हम बलवानों को चाहिए कि हाँ? निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं का क्या करे? सहन करे। दूसरा क्या है? कलीसिया में क्या होना चाहिए? अगर आप अपने आप को पुराने और मजबूत और आत्मिक समझते हैं तो जो नए लोग आते हैं, कई बार आपने देखा ना, नए हो या पुराने हो, आत्मा में ज्यादा वो आगे नहीं है, स्पिरिचुअली लाइफ में वो ज्यादा आगे नहीं है। ध्यान मेरे ऊपर हो आपका। और वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं, कोई ना कोई बेवकूफी कर देते हैं चर्च में। और कितनी बार हम पुराने लोग उनके ऊपर चिल्लाते हैं और हम ये भी नहीं देखते कि 4 लोग हमें देख रहे हैं। हम चिल्लाते हैं उनके ऊपर, हम क्रोध करते हैं उनके ऊपर, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? उस आदमी को बुलाना बंद कर देते हैं, उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देते हैं, उस व्यक्ति के लिए अंदर नफरत पैदा कर लेते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद मैंने इससे बात ही नहीं करनी। करते कि नहीं करते ऐसा? जी। बोलो ना। हाँ जी। हेलो चर्च, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जी। करते हैं आप ऐसे। जी। जब जब आपको मौका मिलता है आप ऐसे करते हैं। पर बाइबल कहती है कि हम बलवानों को चाहिए कि हम क्या करें, निर्बलों की निर्बलताइयों को सहन करें। हालेलुया, हालेलुया। निर्बलों की निर्बलताइयों को जोर से बोले, सहन करें। सहन करें। चर्च में आपको बहुत सारे लोग निर्बल मिलेंगे जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस समझते हैं? हाँ जी। वो सहन नहीं कर पाते किसी बात को, सब्र नहीं है उनके अंदर, सहनशीलता नहीं है उनके अंदर। अगर आप अपने आप को बलवान समझते हैं तो ऐसे लोगों को सहन करना सीखें। हालेलुया। ऐसे लोगों को अगर कोई ऊंची आवाज में बोल गया उसे सहन करना सीखें। अगर कोई रूड आपको बोल गया
उसे सहन करना सीखें। अगर किसी ने गलत शब्द का प्रयोग किया आपके लिए, उसे सहन करना सीखें। यही है आत्मिकता, यही है स्पिरिचुअल जीवन। आपका लेवल चेक होता है, आप कौन से लेवल पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरी बातों को समझ रहे हैं। हाँ जी। आपको पता है किसी भी चीज को चेक करने के बाद ही पता चलता है, बिना चेक किए किसी भी चीज का पता नहीं चलता। उसी प्रकार खुदावंद भी आपको चेक करता रहता है, आप कितने मैच्योर हुए हैं, आप में कितनी आत्मिकता आई है, आप आत्मिक लेवल में कितना आगे बढ़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे का भार उठाना है। इसलिए अगर हम मजबूत हैं, हम प्रभु में उन्नत हैं और हम प्रभु में बलवंत हैं, तो जो बलहीन हैं उनकी निर्बलता को सहते चले जाएं। और बाइबल कहती है मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसका मतलब है, अगर आप लिखना चाहते हैं मसीह की व्यवस्था, मसीह आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। ये मसीह की व्यवस्था है, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, ये मसीह की व्यवस्था है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको सहन करना है और दूसरों से प्रेम करना है। वचन तीसरा, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, हाँ, तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को कुछ समझना। तीसरा शब्द जो आया वो क्या है? अपने आप को कुछ समझना। बोलिए, अपने आप को कुछ समझना। अपने आप को कुछ समझना। ऐसे भी लोग होते कि नहीं चर्च में? हाँ जी, बोलो ना। हाँ जी। थोड़ी सी पदवी क्या मिल गई, थोड़ा सा अधिकार क्या मिल गया, या थोड़ा सा सीख क्या लिया, हम समझते हैं मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, है ना। मैं जो कहूंगा वो ही होगा, मेरे खिलाफ अगर गए तो फिर बुरा हो जाएगा, है ना। कुछ लोग तो जहां तक अपने आप को समझते, माफ करना मुझे, ये खुदा का पाक कलाम है, आप गुस्सा मत करना, है ना। यहां तक अपने आप को कुछ समझते हैं, कहते हैं अगर वो चर्च में आएगा तो पास्टर देख ले, फिर मैं चर्च से जाऊंगा। जहां तो उसको रख ले या मेरे को रख ले, अगर वो आया तो मैं जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ जी। अगर ये टीम में रहेगा तो मैं टीम में नहीं रहूंगा। अगर इसके साथ काम करने के लिए बोलोगे तो मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। अगर मेरे से काम करवाना है तो इसको निकालना पड़ेगा। मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये आत्मिकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी लाइफ में उस पतरस के साथ भी रहा जिसके बारे में वो जानता था कि 3 बार ये मेरा इनकार करेगा। यीशु उन चेलों को सिखाता रहा जिनके बारे में जानता था जब मुझे क्रूस दिया जाएगा ये सब छोड़ के मुझे भाग जाएंगे। यीशु ने उस व्यक्ति पर विश्वास किया जिसके बारे में जानता था कि वो थैली से पैसे निकाल लेता है, यीशु के पैसे निकाल लेता है थैली में से, उसके ऊपर भी यीशु ने विश्वास किया। कभी कभी आपको ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि वो आपके खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। यही मसीह जीवन है। मैं इसे प्रैक्टिकल कर चुका हूं, कर रहा हूं अपने जीवन में। हमारे जीवन को खराब कौन सी चीजें करती है? ये सुना, वो सुना, उसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने ये बोला, उसने ये बोला। आई एम राइट? जी। हेलो। हाँ जी। आज से काफी साल पहले मैंने बोल दिया था, अगर मेरे खिलाफ चर्च में कोई भी कुछ बोले मुझे आके कभी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं प्यार उसे करता हूं
वो प्यार खत्म हो जाए। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जी। हाल ही में किसी व्यक्ति ने मुझे कोई 2 मैसेज किए और मुझे पता है कि उन मैसेज में क्या होगा। आपको हैरानी होगी, मुझे काफी साल पहले मुझे बहुत उतावली होती थी इन चीजों को लेकर। मैं खुद हैरान हूं कि मैंने कैसे पेशेंस रखा, कैसे कंट्रोल किया। आज तक मैंने उस मैसेज को ओपन नहीं किया। पता क्यों? मैं नहीं चाहता कि वो सुनने के बाद मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ और सोचने लगूं। मैं उसके लिए पॉजिटिव सोच रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उसके शब्द मेरे अंदर उसके लिए नफरत को भरे, इसलिए मैंने आज तक उनको ओपन नहीं किया। वैसे ही पड़े मेरे फोन में। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या आप पेशेंस रख पाते हैं ऐसी परिस्थितियों में? यहीं से पता चलता है आप कितने मचोर हैं, आप क्या सीखे हैं, आपने क्या सीख लिया है खुदावंद के अंदर। आमीन हालेलुया। इस 2024 के अंदर खुदा ने मुझे और ज्यादा मजबूत किया इन बातों के लिए कि मैं बहुत सारी चीजों पर चुप रहूं। मैं चुप रहूं और मैं सारा फैसला खुदा के हाथ में सौंप दूं। आमीन हालेलुया। क्योंकि मैं भरोसा करना सीख गया हूं कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। आमीन हालेलुया। आप भी भरोसा करना सीखें, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, तो अपने आप को धोखा देता है। धोखा देता है। समय नहीं है कि मैं एक एक बात आपको पढ़ने के लिए कहूं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 36 वचन के अंदर आपको थोदेस नाम का एक व्यक्ति मिलेगा जो अपने आप को कुछ मानता था कि मैं हूं कुछ। आप घर में जाके पढ़ लेना। वो अपने आप को कुछ मानता था कि मैं कुछ हूं, पर वो कुछ भी नहीं था। बोलिए ना, पर वो कुछ भी नहीं था। कभी कभी हम ऐसी बेवकूफियां करते हैं, हम होते कुछ भी नहीं है पर अपने आप को मान बहुत कुछ लेते हैं। पर याद रखना, यीशु ने कहा था जितना आप अपने आप को छोटा बनाते जाएंगे उतना ही मैं आपका स्तर ऊंचा करता चला जाऊंगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। फिर 1 करंथियों 13 अध्याय की 18वीं पंक्ति कहती है, मैं उस शब्द को ऊपर बोल रहा हूं, अपने आप को कुछ समझना। 1 करंथियों 3 अध्याय 18 वचन कहता है जो अपने आप को धोखा मत दे, अपने आप को धोखा मत दे। पढ़ो जरा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। वो क्या बने? मूर्ख क्या बने? मूर्ख बने। कई बार हमारे दूसरों के साथ जो पंगे रहते हैं वो कहां से शुरू होते हैं पता आपको? ज्ञानी बनने तो जब हम अपने आप को ज्ञानी बना लेते हैं। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, मैं ही सबसे समझदार हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। अगर समझ में आ रहा तो दोनों हाथ उठा के बोल दो एक बार हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई अपने आप को धोखा ना दे। अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता तो क्या बन जाए? मूर्ख बन जाए। ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने वाले घरों में, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, 30 साल में मैंने देखे हैं, जिस घर में ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग होंगे ना, उस घर में लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो आप।
क्योंकि जो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता है ना, उसकी एक प्रॉब्लम होती है, उसको सब गलत लगते हैं और अपने आप वो कहता मैं सही हूँ, मैं ही सही हूं बस। उस घर में कभी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, उस चर्च में कभी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती जहां ज्ञानी रहते हैं। हाल ही में मैंने प्रचार किया था, ज्ञानी मत बनो, प्रेमी बनो। परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं, प्रेमियों को प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में सुकून रहे, आपके घरों में आनंद रहे, आपके घरों में शांति रहे, तो थोड़ा सा मूर्ख बनना सीखें। ज्यादा ज्ञानी होना नुकसान पहुंचाएगा आपको। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप को धोखा ना दे। ज्ञानी समझते हैं तो मूर्ख बन जाएं। और क्योंकि इस संसार का बस 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 चौथे वचन में जाएं, उसमें चौथे वचन में जाएं। हर एक अपने ही काम को जांच ले। चौथे वचन में यहाँ लिखा है हर एक अपने काम को जांच ले। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हर एक अपने काम को जांच ले। ज्ञानी कभी अपने काम को जांचता है? नहीं जी, कभी नहीं जांचता। पता क्यों? उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसका ज्ञान ही उसकी प्रॉब्लम है, उसका ज्ञान ही उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए वो जांचता नहीं है अपने आप को, वो दूसरों को जांचता है, वो दूसरों को जज करता है, अपने आप को कभी जज नहीं करता। क्योंकि उसे लगता है मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे जज करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। पर बाइबल कहती यदि हम अपने आप को जांचते तो जांचने वाले से जांचे ना जाते। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है, और चौथा वचन कहता है पर हर एक अपने ही काम को अपने ही काम को जांच ले। और तब दूसरे के विषय में नहीं, हाँ, परंतु अपने फिर जब अपने आप को जांचेंगे तो आप दूसरों के ऊपर घमंड नहीं करेंगे कि देखा मैं कितना सियाना हूं, ये बेवकूफ है, मैं कितना समझदार हूं, इसको अकल नहीं है। बाइबल कहती फिर तुम दूसरों के विषय में घमंड नहीं करोगे, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तुम्हें अपने ही विषय में एक दिन घमंड करने का अवसर मिलेगा खुदावंत के सामने, हालेलुया। अगर आप अपने आप को जांच लेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। आप बाइबल को घर जाके पढ़ लेना। समय हो गया मेरा, आज थोड़ा ऊपर चला गया, माफी चाहूंगा। फर्स्ट पहला ग्रंथियां 11:28 वहां पे लिखा है मनुष्य अपने आप को परख ले। 5वीं पंक्ति गलतियों की चलेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। सारा चर्च बोलिए अपना ही बोझ उठाएगा। उठाएगा उठाएगा करते रहती हो, पूरी बात बोलो। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। 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 तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है और दूसरों की मदद करनी है। जो पाप में पकड़े गए उन्हें समझाना है, जो गुनाह में फंस गए उन्हें बाहर निकालना है, जो पाप कर बैठे उन्हें समझाकर फिर से खड़ा करना है प्रभु में। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें बैरी नहीं समझना, उन्हें इतना भी टॉर्चर नहीं करना कि वो गम में पड़ जाएं, उन्हें इतना भी शर्मिंदा नहीं करना कि वो गम में पड़ जाए, बल्कि उन्हें दिलासा देकर हमें स्थिर करना है, खड़ा करना है उन्हें। हालेलुया। 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 तो वचन 5 कहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। अपना ही बोझ उठाएगा। नीति वचन 9:12 2 पंक्ति में पढ़ाऊंगा और खत्म करूंगा जल्दी। नीति वचन 9:12, रोमियो 14:12, 1 करंथियों 3:8। जल्दी जल्दी। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। बाइबल कहती है अगर तू बुद्धिमान है तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। तो 5वीं पंक्ति में क्या पढ़ा था अभी आपने? तू अपना बोझ, हर एक व्यक्ति अपना बोझ आप ही उठाएगा।
इसका मतलब यदि तू बुद्धिमान है, पढ़ो ना, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, बुद्धि का फल तुझे ही मिलेगा। और यदि तू ठट्ठा करे, अगर तू ठट्ठा करने वाला है तो दंड केवल तू ही भोगेगा। तो दंड भी तुझे ही मिलेगा भाई। भार कुल मिला के तुझे अपना ही उठाना होगा। अगर तू दोष लगाने वाला है तो दोष तेरे ऊपर ही आएगा। अगर तू दूसरों की आंख में तिनका देखने वाला है तो लट्ठा तेरी आंख में ही रहेगा, दिखेगा। अगर तू दूसरों को ही पापी मानता है तो शायद तू भी पापी हो सकता है। मुझे याद आ रहा है वो वचन, बाइबल का कितने लोगों ने ये प्रचार सुना हुआ है मेरे से, बहुत बार मैंने प्रीच किया ये। एक पापी मसूल लेने वाला और एक फरीसी, दो जन हैकल में प्रार्थना करने के लिए गए थे। कितने लोगों को याद है? हाँ जी। दो लोग खुदावंद के घर में प्रार्थना करने गए। आपको लगता है कि वो जो फरीसी था उसने प्रार्थना में झूठ बोला था? नहीं। अपनी बातों में निर्दोष था, क्योंकि वो जो कुछ करता था उसने वही रिपीट किया। पर बाइबल कहती है वो धर्मी ठहर कर नहीं गया। क्यों? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो अपने आप को धर्मी और दूसरे को पापी गिनता था। कहीं आप भी तो चर्च में ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहे कि आपकी उंगली हमेशा दूसरों पर ही उठती रहती है और अपने आप को ज्यादा धर्मी समझते हैं आप? अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है ना, अगर आप सब कुछ कर भी रहे हैं तो भी धर्मी नहीं ठहरेंगे। वो सब कुछ करता था तो भी धर्मी नहीं ठहर के गया, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम थी, दूसरों को तुच्छ जानना। क्या प्रॉब्लम थी? बोलिए। दूसरों को तुच्छ जानना। आप भी ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति तो नहीं है कि हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, दूसरों के विषय में बोलते रहते हैं? अगर ऐसा स्वभाव आपके अंदर है तो इस स्वभाव को चेंज करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तू बहुत बुद्धिमान है तो अपने लिए है, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड ठट्ठा केवल करे तू ही भोगेगा, तो दंड भी केवल तुझे मिलेगा। रोमियो 14:12 जल्दी से पढ़ ले। 1 Corinthians 3:8। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक अपना अपना लेखा किसको देगा? परमेश्वर को। ऊंची आवाज में बोलो। परमेश्वर को। परमेश्वर को लेखा देगा। और लास्ट वचन पढ़े। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो। हर एक व्यक्ति अपनी ही मेहनत के अनुसार फल पाएगा। 3 पंक्तियां मैंने आपको दे दी है बाइबल से। आप जो कर रहे हैं आपको उसका बदला मिलेगा। आपको अपना ही भार उठाना होगा, अपना ही बोझ उठाना होगा। इसलिए हमें अपने आप का ध्यान रखते हुए हमें चाहिए कि हम निर्बल लोगों को संभालें, हम पाप करने वाले लोगों को संभालें, जिसके बारे में भी हमें पता चलता है अगर कोई रास्ते से भटक रहा है, 4 लोगों में उसकी बेइज्जती करने की बजाय, अपमान करने की बजाय उस एक व्यक्ति से बात करना आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। हालेलुया। तो कितने लोग जो मेरे साथ सेवा करना चाहते हैं उनको कुछ समझ में आया आपकी सेवकाई क्या है? क्या है? क्या है? अगर कोई पाप करता पकड़ा जाए तो क्या है?
नम्रता के साथ संभालना है, नम्रता के साथ उसे संभालना है। कि 10 लोगों में पहले शोर मचाना है, नहीं जी, उसे समझाना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, निर्बलताओं की निर्बलताइयों को सहन करना है। कभी कभी कलीसिया में ही तमाशा लगा देते हम, लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ जी, बोलिए ना। हाँ जी, 2 बार इस लास्ट मंथ में खाना बना, दोनों बार मुझे पता चल गया, दोनों बार तमाशा लगा हुआ था। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, मुझे खाना बनाना बंद कर दूंगा, मैं बनवाना, कोई खाना नहीं बनेगा। आप बिना खाने की ठीक है फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? कहां है आपकी आत्मिकता? क्या सिखा रहे हैं आप अपने देखने वालों को, आपके सुनने वालों को? अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में फिर कहूंगा, अगर कोई पाप करता पकड़ा जाए तो उसे नम्रता के साथ संभालने वाले बने, संभालने वाले। उसे गवाना नहीं है, उसे संभालना है, उसे संभालना है। अराऊ पुत्र जब वापस आया तो पिता ने दरवाजा बंद नहीं किया। अराऊ पुत्र जब वापस आया, पिता ने उसे शर्मिंदा नहीं किया। अराऊ पुत्र जब वापस आया, पिता ने उसे नीचा नहीं दिखाया। पिता ने उसके नंगेपन को ढांपा, पिता ने उसकी सफाई की, पिता ने उसे उत्तम वस्त्र पहनाए, पिता ने उसे घर के अधिकार में शामिल किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके अंदर भी एक पिता का प्यार है, परमेश्वर का प्यार है, तो हम दूसरों को संभालने वाले बनेंगे, उनकी बदनामी करने वाले नहीं, उनको संभालने वाले व्यक्ति बनेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो सेवकाई का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। कोई नहीं जाएगा उठ के, प्लीज। अगर किसी को ये गहराई की बातें समझ में आई हैं, आप याद करें, आपने किसी निर्बल व्यक्ति के साथ गुस्सा तो नहीं रखा। किसी ने अगर अपनी निर्बलता के कारण आपको रूड बोल दिया, आपको गलत बोल दिया, 4 लोगों में आपका अपमान कर दिया, आप अब तक गुस्सा तो नहीं लेके बैठे हुए। अगर कोई अपराध में पकड़ा गया या किसी ने कोई अपराध कर दिया, आप अब तक उसे टॉर्चर तो नहीं कर रहे, अब तक उसको अपमानित तो नहीं कर रहे, अब तक आप उसे लज्जत तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो पश्चाताप करें, अगर ऐसा है तो पश्चाताप करें। मैं समय दे रहा हूं आपको, यह समय आपके लिए है। क्या आपने पापियों को संभाला, गुनाहगारों को संभाला, गलती करने वाले लोगों को संभाला, या उन्हें गम में डूबने के लिए छोड़ दिया? उन्हें गम में डूबने के लिए छोड़ दिया। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप पश्चाताप करें प्रभु के सामने।
पश्चाताप करें प्रभु के सामने। अगर आप किसी का बोझ नहीं उठा पाए तो पश्चाताप करें प्रभु के सामने। अगर आप आज तक आत्मिक नहीं हो पाए तो पश्चाताप करें प्रभु के सामने। आत्मिक सब बातों को जांचता है, आत्मिक सब बातों को जांचता है। वो अपना उठना जांचता है, वो अपना बैठना जांचता है, वो अपने मुंह के शब्दों को जांचता है, वो लोगों में रहना जांचता है, वो अपनी हर एक एक्टिविटी खुदावंत के अनुग्रह में करता है, खुदावंत के वचन में करता है, खुदावंत के पाक कलाम में करता है। ये चुप रहने का समय नहीं है। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आपके लिए समय है। अपने आप को परखें कि आप आत्मिक हैं, रियल में आप आत्मिक हैं क्या? रियल में आप आत्मिक हैं? परखें अपने आप को, परखें अपने आप को। क्या आपके अंदर आत्मिकता पाई जाती है? क्या आपके जीवन में आत्मिकता पाई जाती है? प्रभु से कहें कि वो आपका मचोर बनाए, प्रभु से कहें कि वो आपका आत्मिक बनाए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा खमीर है तो आप पूरा बर्बाद हो जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर थोड़ा सा भी खमीर ना रहने पाए, थोड़ा सा खमीर भी रहने ना पाए। दुआ करें। कौन है, कौन है, कौन है जो दुआ करना चाहता है, जो प्रार्थना करना चाहता है कि आपके अंदर थोड़ा भी खमीर ना रहे, थोड़ा भी खमीर ना रहे, थोड़ा भी खमीर ना रहे। कोई है यहां पर? वो अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करे ताकि मुझे पता चले कि आप हैं यहां। मैं यूं ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हाथ उठाकर प्रार्थना करना शुरू करें। अपने आप को जांचें, आपके अंदर खमीर तो नहीं है। बाइबल कहती थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देगा। प्रार्थना करें। आत्मिक जन होने के लिए प्रार्थना करें।